नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के सोनाली फार्म पर। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी फार्म के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, बिछावन और लिटर। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप जानते होंगे कि अच्छे बिछावन मुर्गियों के स्वस्थ उत्पादन और फार्म की स्वच्छता के लिए कितना ज़रूरी है। गलत बिछावन से मुर्गियां बीमार पड़ सकती है, जैसे कोक्सीडायोसिस या रेस्पिरेशन की समस्या हो सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको 4 सबसे अच्छा विकल्प बताऊंगा। लकड़ी की बुर्दा, धान की भूसी, रेत और कागज़ के टुकड़े, हर एक को डिटेल से समझेंगे, इसके फ़ायदे, नुकसान, उपयोग और प्रतिबंध टिप्स। साथ ही अगर आप स्वस्थ अच्छी नस्ल के चूज़े खरीदना चाहते हैं तो हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है लकड़ी का बुर्दा। दोस्तों, लकड़ी का बुर्दा मुर्गी फार्मों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सामग्री है। ये लकड़ी काटने से निकलने वाली महीन पाउडर होते हैं। बॉयलर और लेयर दोनों फार्मों के लिए परफेक्ट है। बिछावन के रूप में 3 से 4 इंच मोटी परत बिछाई जाती है। इसे फर्श पर समान रूप से फैलाया जाता है ताकि मुर्गियों को आरामदायक सतह मिले और नमी सोखी जा सके। इसकी फ़ायदे की बात करें तो बुर्दा नमी को अच्छी तरह सोख लेते हैं, जिससे फर्श सूखा रहता है। मुर्गियों के लिए नरम और आरामदायक होता है, जिससे उनके पैरों को नुकसान नहीं होता। और उपयोग के बाद इसे खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब अगर इसके नुकसान की बात करें तो अगर बुरादा महीन हो तो धूल उड़ सकती है, जिससे मुर्गियों में रेस्पिरेशन संबंधित समस्या आ सकती है, जैसे खांसी हो सकती है। गीला होने पर इसे बार बार पलटना या बदलना पड़ता है, नहीं तो बैक्टीरिया और फंगस पनप हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सूखा और रसायन मुक्त बुरादा चुनें। हर 2-3 दिन में बिछावन को हल्का पलटे ताकि नमी और गंध सही रहे। अगर फार्म में नमी ज्यादा है, जैसे बरसात के मौसम में, तो बुरादे की परत को 5 से 6 इंच तक बढ़ा सकते हैं। हर 4 से 6 सप्ताह में ये एक बैच के बाद बिछावन को पूरी तरह बदल दें। दूसरा सामग्री है धान की भूसी। धान की भूसी चावल की मिलिंग के दौरान निकलने वाली बाहरी छिलका है। ये भारत में धान उत्पादक क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होती है। इसे 3 से 5 इंच मोटी परत के रूप में फार्म में फर्श पर बिछाया जाता है ताकि बॉयलर और लेयर दोनों के लिए उपयुक्त हो। लेकिन छोटे फार्मों में ये बहुत फेमस है। इसकी फ़ायदे की बात करें तो चावल उत्पादक क्षेत्रों में ये बहुत सस्ता और प्राचुर मात्रा में मिलती है और इसकी कीमत भी लगभग 50 से 100 रुपये प्रति बोरा हो सकती है। दोस्तों, भूसी नमी को अच्छी तरह सोख लेती है, जिससे फार्म सूखा रहता है और इसे बिछाना और हटाना भी आसान है। उपयोग के बाद खाद के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है इसे। अब अगर इसका नुकसान देखें तो भूसी बुरादे के तुलने में ज़्यादा गीली हो सकती है, खासकर अगर फार्म में वेंटिलेशन कम हो। इसे बार बार बदलने की जरूरत पड़ सकती है, खासकर लेयर फार्मों में। अगर भूसी ठीक से सुखाई ना गई हो तो इसमें कीड़े और फंगस पनप सकते हैं। इसलिए भूसी को उपयोग करने से पहले अच्छी तरह सुखाएं और धूप में रखें ताकि कीटाणु नष्ट हो जाए। इसे नियमित रूप से पलटे और गीले हिस्सों को तुरंत हटाएं। अगर फार्म में नमी की समस्या है तो भूसी के ऊपर हल्का बुरादा मिलाकर बिछावन की गुणवत्ता को बढ़ाई जा सकती है और हर 3 से 4 सप्ताह में बिछावन बदलें। तीसरी सामग्री है दोस्तों रेत, बालू। रेत को कुछ क्षेत्रों में बिछावन के रूप में उपयोग किया जाता है, खासकर जहां अन्य सामग्रियां महंगी या कम उपलब्ध हो। ये रेत मोटी रेत होनी चाहिए, ना कि बहुत महीन। 3 से 5 इंच मोटी परत के रूप में बिछाई जाती है। रेत लंबे समय तक चलती है और बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और इसे साफ करना भी आसान होता है। गंदगी को रेत में से आसानी से छानकर हटाया जा सकता है। इसमें रसायन नहीं होते, जो मुर्गियों के लिए सुरक्षित है। इसकी नुकसान की बात करें तो रेत को बिछाना और हटाना मुश्किल हो सकता है। रेत नमी को अच्छी तरह से नहीं सोखती, जिससे गीलेपन की समस्या हो सकती है। अगर रेत बहुत महीन हो तो धूल की समस्या हो सकती है। इसलिए ध्यान दें, मोटी और साफ रेत का उपयोग करें। रेत को नियमित रूप से रैक करें और गंदगी हटाएं। नमी को नियंत्रित करने के लिए अच्छा वेंटिलेशन का उपयोग करें और हर 6 से 8 सप्ताह में रेत को ताज़ा करें। चौथा सामग्री है दोस्तों कागज़ के टुकड़े। जी हाँ, पुराने अखबार, मैगजीन और अन्य कागज़ को छोटे टुकड़ों में काटकर बिछाने के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये छोटे पैमाने के फार्मों में ज़्यादा फेमस है। कागज़ को छोटे टुकड़ों में काटकर 3 से 4 इंच मोटी परत में बिछाया जाता है। देसी मुर्गियाँ या छोटे फार्मों के लिए ये ठीक है। पुराने अखबार मुफ्त या बहुत कम कीमत पर मिल जाते हैं और अगर आपके पास बहुत सारे कागज़ हैं तो इसको रिसाइकिल करने का अच्छा तरीका है। और दोस्तों, इसे बिछाना और हटाना भी आसान है। और अगर इसकी नुकसान की बात की जाए तो कागज़ जल्दी गीला हो जाता है और बार बार बदलना पड़ता है और गीला होने पर कागज़ फट सकता है, जिससे गंदगी फैल सकती है। इसलिए ध्यान दें कि कागज़ को छोटे टुकड़े में काटें ताकि ये समान रूप से फैले। इसे हर 1-2 सप्ताह में बदलें क्योंकि ये जल्दी गीला हो जाता है। नमी को नियंत्रित रखने के लिए अच्छा वेंटिलेशन रखें। तो दोस्तों, ये थे मुर्गे फार्म के बिछावन के 4 बेस्ट ऑप्शन। चयन आपके फार्म के प्रकार, क्षेत्र और बजट पर निर्भर करता है। हमेशा शार्प रखें, बिछावन को नियमित साफ रखें ताकि मुर्गियाँ स्वस्थ रहें। और हाँ, एक खास बात, अगर आप मुर्गी पालन शुरू करने सोच रहे हैं और स्वस्थ अच्छी नस्ल के चूजे खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए बेहतरीन चूजे उपलब्ध करवाते हैं। हमारी नस्ल
नस्ल स्वस्थ और अच्छा क्वालिटी वाली है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।